नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में केवीएस पीआरटी 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप भी केवीएस पीआरटी के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे भी कोई छोटी से छोटी गलती तक ना हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको भविष्य में बड़े मुसीबत में खड़ा कर सकती है और आपकी काउंसलिंग के दौरान बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे केवीएस पीआरटी में आप आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर विजिट करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से लेआउट खुल जाएगा। उसके बाद से नीचे आप स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पर अनाउंसमेंट का सेक्शन है, आप देख पा रहे यहाँ पर जितने भी वैकेंसीज जारी की गई हैं सबके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो भी मूव हो रहे हैं, अब जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी प्राइमरी सबके लिए वैकेंसी जारी की गई हैं, तो जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि देखिए केवीएस पीआरटी के लिए हमें आवेदन करना है। प्राइमरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज लेआउट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो इस वाले कॉलम में आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन होंगे। और अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो इस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर डाउनलोड करके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इसके बाद से नीचे आप डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन होंगे और यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिया गया है, इस चेकबॉक्स पर टिक करना है और उसके बाद से क्लिक हियर फॉर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने चेकबॉक्स पर क्लिक कर दिया और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल जैसे कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप और आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ तक बेसिक डिटेल मैंने भर दी है। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी टाइप में आप जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ आईडी टाइप आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो भी आपके पास हो वो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई नहीं है तो एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो आधार कार्ड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सबसे नीचे वाले एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ पर क्लिक करके और यहाँ पर नीचे अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। देखिए यहाँ पर आधार नंबर को फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर पूरा फिल करना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर आप जब चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में भरा था यहां पर चेकबॉक्स पर क्लिक करते ही वो आपका परमानेंट एड्रेस में भी ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहां पर आपको पासवर्ड अपना बनाना है और यहां पर नीचे कंफर्म पासवर्ड करना है। देखिए पासवर्ड जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नियम बताए गए हैं कि जो आपका पासवर्ड होगा वो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस यानी कि एक कैपिटल लेटर में, एक स्मॉल लेटर में और एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ एक्सक्लेमेशन मार्क और डॉलर परसेंटेज एंड इसमें से कुछ भी एक हो सकता है। ठीक है, तो इसी के अनुसार आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड फिल करने के बाद से आपको यहाँ पर नीचे देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेना है कोई भी अपने हिसाब से और उसके बाद से इसका नीचे सिक्योरिटी आंसर फिल करना है। जो भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आंसर को फिल कर देंगे। ठीक है, और नीचे यहाँ पर देखिए ये कैप्चा को फिल करते हुए इसमें फिल कर देंगे और लास्ट में फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, उस ओटीपी को आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिकली क्लोज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए 8 चेकबॉक्स दिए गए हैं। इन सभी चेकबॉक्स को क्लिक करके आपको कंफर्म करना होगा कि माई नेम, माई फादर नेम, माई मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने भरा था वो बिल्कुल सही है। तो सबको आपको टिक करना होगा और चेक बॉक्स को टिक करने के बाद से यहाँ पर आई एग्री पर आपको क्लिक करना होगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है तो यहाँ पर देखिए एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करना होगा। और अगर आपको लगता है सभी डिटेल सही है तो आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ठीक है, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको चेकबॉक्स दिखाया जाएगा जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि क्या आप फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो यस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है,
अब जो मोबाइल नंबर आपने दिया था यहाँ पर शो हो जाएगा और उस पर एक OTP सेंड किया गया है, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। और अगर आपको OTP नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर एक और लिंक दिया गया है रीसेंड OTP, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक बार फिर से OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ठीक है, OTP मुझे रिसीव हो चुका है, मैं यहाँ पर फिल करता हूँ, फिर आगे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद से यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट 3 ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मैंने कंप्लीट कर लिया है और एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट अभी बाकी है। ठीक है, उसके बाद से आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए जब आप लेफ्ट कॉर्नर में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड दिखा रहा है और उसके बाद से ईमेल आईडी भी आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें ऊपर आपका ईमेल आईडी जो आपने डाला था वो दिखाया जाएगा और नीचे आपको ये वाला सिक्योरिटी पिन इसमें फिल करके फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें यह बोला जाएगा कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया गया है, उस OTP को आपको इस फील्ड में फिल करना है। ठीक है, OTP डाल करके आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे आपके एक पॉपअप मैसेज जनरेट हो जाएगा, योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू गो होम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर लेफ्ट में आना है और देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर टिक हो चुका है, यानी ये प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। अब एप्लीकेशन फॉर्म वाले दूसरे वाले पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या क्या डिटेल फिल करना है। देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल तो कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद से पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और केवीएस एम्प्लॉय एंड सीटेड डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद से फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो एक एक स्टेप आपको फॉलो करना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, चलिए इसको नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे और नीचे यहाँ पर आपको दिया गया है पर्सनल डिटेल, तो पर्सनल डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। एक नया पेज आपके सामने रीडायरेक्ट हो जाएगा और इस पेज में जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो डिटेल भरी थी उसके अलावा जो बाकी है वो डिटेल आपको भरना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे नेशनैलिटी पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको बाय डिफॉल्ट इंडियन ही आएगा, तो इंडियन आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पूछा जा रहा है वे वर यू ओरिजिनली डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो क्या आप जम्मू और कश्मीर के डोमिसाइल थे, डोमिसाइल रखते हैं, जम्मू और कश्मीर के निवासी थे? तो अगर हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कैटेगरी में देखिए OBC SC ST EWS और अनरिजर्व की कैटेगरी आ रही है, जो भी आप अपने अनुसार देख करके सेलेक्ट करके फिल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं SC कैटेगरी को फिल कर रहा हूँ क्योंकि SC कैटेगरी में फी चार्जेज नहीं है और मैं आपको सिर्फ आवेदन का प्रोसेस दिखाने के लिए आवेदन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने SC कैटेगरी को सेलेक्ट किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद से जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पूछा गया कि आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे और अगर नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद से आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको नो पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि आपकी बॉडी पर कुछ इस प्रकार का मार्क हो जो कि दिख रहा हो, विजिबल हो, तो वो आपको मेंशन करना है। जैसे कि कहीं पर कटे का निशान, कहीं पर जले का निशान, तो अगर आपके पैर में कुछ कटे का, हाथ पर, चेहरे पर कुछ इस प्रकार का मार्क है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो या फिर जो भी आपके शरीर पर विजिबल मार्क्स हो वो आप इस पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कट मार्क ऑन फेस, जो भी आपके मतलब विजुअल हो, जो आपको आपका दिख रहा हो उसको आपको मेंशन करना है। ठीक है, और अगर नहीं है तो इस प्रकार का कोई भी नहीं करना है, कोई जबरदस्ती नहीं करना है, नो मार्क्स आप लिख करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, मैरिड है या फिर डाइवोर्स्ड है, विडो है, और इसके अलावा जो भी आपका होगा उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सिंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद से नीचे आपको जो कैप्चा यहाँ पर दिया गया, इस कैप्चा को फिल करके नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो जल्दी से कैप्चा को फिल कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, YU1148। ठीक है, अब नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर यू फाइनली सबमिट दिस सेक्शन, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। एक नए पेज पर ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा, यानी कि अगला स्टेप जो था जिसमें अप्लाइंग फॉर, किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो इसमें जब आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ये सारे आपके खुल चुके हैं। ठीक है, देखिए इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और TGT हिंदी SST ये सब कुछ दिया गया है। और अगर आप प्राइमरी
टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे से दूसरा वाला दिया गया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हाईलाइट करके। देखिए प्राइमरी टीचर करके दिया गया है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे नीचे वाले पर क्लिक मत कर दीजिएगा, सबसे नीचे वाला प्राइमरी टीचर का ही है, लेकिन ये म्यूजिक टीचर के लिए, ठीक है। आप नॉर्मल टीचर के अप्लाई करना चाहते हैं तो प्राइमरी टीचर वाले पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। प्राइमरी टीचर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पर 4 सिटी को सिलेक्ट करने का आपको ऑप्शन दिया गया कि कहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं। तो यहाँ पर अपने अनुसार आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं मान लीजिए पहला उत्तर प्रदेश में ही चाह रहा हूँ, तो मैंने उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से ये स्टेट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से एग्जाम सिटी आप कहाँ चाह रहे हैं, तो पहले मैं मान ले रहा हूँ कि आगरा में चाहता हूँ। इसी प्रकार से दूसरा भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दूसरे में भी मैं अपने अनुसार आप अलग राज्य भी चुन सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे में भी मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और अगर सिटी की बात करें तो मैं यहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। और तीसरे ऑप्शन में मैं यहाँ पर मान लीजिए कि बिहार को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पर इसका एग्जामिनेशन सिटी आरा को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। और चौथे में मैं मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए मैं दिल्ली को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी में मैं न्यू दिल्ली को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये हो गया चारों एग्जामिनेशन सिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो क्या आप इंग्लिश और हिंदी में प्रोफिशिएंट हैं, यानी दक्ष हैं पढ़ाने के लिए। तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोफिशिएंट हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो पर सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं यस को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यस को मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद से नीचे आपसे पूछा जा रहा है नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, क्या आपको हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से नीचे पूछा जा रहा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो अगर आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। इसका कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो यस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, यानी वर्किंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से नीचे आपको कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो कैप्चा देखिए 61, उसके बाद से C, उसके बाद से G11, कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। फिर से आपके सामने एक पॉपअप मैसेज जनरेट हो जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। तो यस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये एक नए पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। देखिए नए पेज में अब आपसे डिटेल्स पूछा जा रहा है, आपका क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यानपूर्वक आपको भरना है, ठीक है। पहला पूछा जा रहा है पास स्टेटस, तो अपीयरिंग वाले तो अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, तो अपीयरिंग तो आएगा ही नहीं। केवल यहाँ पर देखिए ऑप्शन में केवल पास का डिटेल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से ईयर ऑफ पासिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो किस ईयर में आप पास हुए थे। जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपके बीएड या फिर डीएलएड का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ईयर ऑफ पासिंग में आपको क्या फिल करना है। तो जैसे अगर आप डीएलएड से संबंधित अभ्यर्थी हैं, डीएलएड 2018 बैच के अगर हैं, तो डीएलएड 2018 बैच का जो पूरा कोर्स था वो 2020 में कंप्लीट हो चुका था। बावजूद इनका जो परीक्षा का रिजल्ट था वो 2021 में जारी हुआ था। तो ईयर ऑफ पासिंग आपका 2021 मेंशन होगा, ठीक है। और अगर आपकी बैक लगी हुई थी, मान लीजिए 2018 बैच से संबंधित है, बैक लगी हुई थी, और अगर आपका बैक 2022 में क्लियर हुआ तो ईयर ऑफ पासिंग आपका 2022 माना जाएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जब आपका फाइनल कंप्लीट हुआ, अगर आपकी बैक रह गई है तो जिस ईयर में आपका बैक क्लियर हुआ उस ईयर को आपको फाइनल ईयर माना जाएगा ईयर ऑफ पासिंग में, ठीक है। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं अपने अनुसार आपको भर लेना है। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए 2021 को फिल कर देता हूँ, ठीक है। 2021 मैंने फिल कर दिया। उसके बाद से देखिए नीचे आपसे पूछा जा रहा है कोर्स स्ट्रीम नेम, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यानी कि पीआरटी में जो यहाँ पर एलिजिबल हैं उनके बारे में दिया गया है। देखिए पहला दिया गया है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा आपको स्पष्ट हो। पहला दिया गया कि 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम है वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे इस नोटिफिकेशन के अनुसार, ठीक है। तो बीएड अगर आपने किया ग्रेजुएशन में 50% से अधिक है या फिर 50% है तो आप ऑप्शन नंबर पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री यानी डीएलएड कोर्स किया है तो दूसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स के साथ 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया है स्पेशल एजुकेशन में तो आप तीसरा वाला सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप बीएलएड कोर्स किए हुए हैं सीनियर सेकेंडरी के बाद यानी इंटरमीडिएट के बाद तो आप चौथा वाला विकल्प सेलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बताऊं तो सभी अभ्यर्थियों को अगर आप डीएलएड हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दूसरा वाला, ठीक है। यानी सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वॉट एवर
नेम नोन, यानी जिस भी नाम से जाना जाता हो, चाहे आप बीटीसी किए हो, जेबीटी किए हो, ईटीटी किए हो, जिस भी नाम से जाना जाता हो, नॉर्मल डीएलएड वाले अभ्यर्थी इसी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और बीएड वाले अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डीएलएड है वो तीसरे वाले विकल्प को सेलेक्ट करेंगे, और चौथा वाला विकल्प सिर्फ उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जो कि 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं डीएलएड के संदर्भ में ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर यूनिवर्सिटी नेम और बोर्ड नेम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है और बोर्ड का भी ऑप्शन है। बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या कॉलेज का नाम भर सकते हैं। देखिए बहुत से यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि डीम्ड होती हैं, यानी स्वायत्त संस्था होती है। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश में मैं डीएलएड की बात करूं तो डीएलएड जितनी भी संस्थाएं उत्तर प्रदेश में वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जिसे एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बोला जाता है, उसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और अगर आप अपने कॉलेज का नाम लिख रहे हैं तो वो कॉलेज आपका यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी उस सेंस में कहा गया है कि जो स्वायत्त संस्था होती है, यानी खुद से ही एफिलिएटेड हैं, किसी और से एफिलिएशन नहीं लिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में वो जो सेपरेट यूनिवर्सिटीज ही होती हैं, जो अपना अलग अस्तित्व होता है, उनके लिए यूनिवर्सिटी मांगा जाता है। आपके लिए बोर्ड नेम ही फिल करना होगा। तो जो भी डीएलएड किए हुए हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश फिल करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश आपको फिल करना है। यानी आपका बोर्ड नेम पीएनपी, जिसे आप परीक्षा नियामक प्राधिकारी बोलते हैं, उसी को अंग्रेजी में एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी प्रश्न रहता है कि उन्होंने यहां पर एससीईआरटी भर दिया या फिर भरने वाले हैं, तो क्या ये गलत है? देखिए गलत तो नहीं है, लेकिन आपके रिजल्ट पर जो मेंशन होता है वो एससीईआरटी मेंशन नहीं होता है। आपके रिजल्ट पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी ही मेंशन होता है। आप अपना रिजल्ट देखिएगा तो उस पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी ही मेंशन होता है। तो इसलिए आपको आपका जो बोर्ड नेम है वो एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश होगा। यहां तक क्लियर? चलिए देखिए, बोर्ड नेम पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा कि एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी ओपन स्कूल। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपना बोर्ड नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, बोर्ड नेम लिख सकते हैं। यहां पर आप अब एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश आपको यहां पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहां पर रिजल्ट मोड सेलेक्ट करना है। तो अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बात करूं तो यहां पर आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपका टोटल मार्क्स पूछा जा रहा है। टोटल मार्क्स में आपको क्या फिल करना है? टोटल मार्क्स में यहां पर 3200 हो जाएगा, क्योंकि डीएलएड का मार्क्स 3200 का होता है। और उस 3200 में आपने कितना नंबर पाया है वो यहां पर फिल कर देंगे। मार्क्स परसेंटेज में अपने आप कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर देखिए टोटल मार्क्स में यहां पर 3200 कर दे रहा हूं, ठीक है। और 3200 में मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का मान लीजिए कि 2800 मार्क्स था, तो इसका परसेंटेज कितना हो गया? 87.5% हो गया, ठीक है। अपने आप परसेंटेज आ गया। उसके बाद से यहां पर आपको सब्जेक्ट भरना है। सब्जेक्ट में आप क्या भरेंगे? हालांकि सब्जेक्ट प्राइमरी टीचर्स के लिए कोई खास मतलब नहीं है इसका। अगर आप टीजीटी में अप्लाई करते या फिर पीजीटी में अप्लाई करते तो वहां पर सब्जेक्ट टीचर्स की बात होती है। यहां पर सब्जेक्ट्स का अगर ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है तो यहां पर आपको सिंपली डीएलएड डाल देना है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं डीएलएड में। तो किन किन सब्जेक्ट का आप यहां पर मेंशन करेंगे, तो बेसिकली आप डीएलएड डाल दीजिए, ठीक है। डीएलएड में डाल करके और नीचे जो कैप्चा है इसको फिल करके आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए, अब आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद से यस पर कंफर्म कर देना है। ये आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। यहां पर देखिए अब हमसे केवीएस एम्प्लॉयमेंट डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप केवीएस के एम्प्लॉय हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको नो पर सेलेक्ट कर देना है। फिर हमसे पूछा जा रहा है सीटेट के पेपर के डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या आप क्वालिफाइड हैं? तो यस ही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अपीयरिंग वाले तो फिल नहीं कर सकते। और सीटेट क्वालिफाइंग ईयर, किस ईयर में आपने क्वालिफाई किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, जो भी आप जिस भी ईयर में आप क्वालिफाई किए थे उस ईयर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दिसंबर 2021 आपने सेलेक्ट किया था तो यहां पर दिसंबर 2021 आपको फिल कर देना है। उसके बाद से नीचे सीटेट का रोल नंबर पूछा जा रहा है, तो आप अपने अनुसार सीटेट का रोल नंबर यहां पर फिल कर देंगे। और उसके बाद से सीटेट पेपर पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी के लिए अप्लाई करें तो पेपर 1 ही होगा। उसके बाद से पेपर 1 सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद से नीचे जो कैप्चा दिया गया है उसको आप यहां पर फिल कर देंगे, ठीक है। कैप्चा को फिल करके उसके बाद से आपको सबमिट बटन पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके यस पर कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद से आपके पास फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए विंडो ओपन हो जाएगा। यहां पर देखिए
10 से 200 KB के बीच में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए और 4 से 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। देखिए फाइल में से चूज पर जब आप क्लिक करेंगे तो फाइल में से आप अपना फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद से ये हाईलाइट हो जाएगा अपलोड का। इस अपलोड बटन पर आपको क्लिक कर देना है तो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। फोटो अपलोड होने के बाद से यहाँ पर देखिए अपलोडेड डॉक्यूमेंट शो होने लगेगा और इसी तरीके से फिर से आपको सिग्नेचर के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से जो आप सिलेक्ट करेंगे फिर यहाँ से अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा और जब अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट शो होने लगेगा। ठीक है, सिग्नेचर और फोटो अपलोड होने के बाद से यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर सिक्योरिटी पिन को फिल करता हूँ। देखिए 4LQ508 सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिट के लिए यस बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। ठीक है, तो इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर देखिए ये आपका पूरा फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको दी गई हैं, यहाँ पर इसको कंफर्म करना है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है ये जितने भी चेक बॉक्स दिए गए इन सबको टिक करना है और बताना है कि ये सब आपने सही भरा है। ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद से सबको टिक कर दीजिएगा। देखिए मैं सबको टिक कर दे रहा हूँ। देखिए सबको टिक करने के बाद से आप नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे और यहाँ पर आई एग्री का बटन हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद से नीचे फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से यस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आपका पूरा फाइनल सबमिट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं और उसके बाद से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने आपका PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा और इसको आप लोग फ्यूचर यूज के लिए सेव रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको डाउट हो रहा होगा कि मेरे में फ़ी पेमेंट का ऑप्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने SC कैटेगरी सेलेक्ट किया था। SC ST के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। अगर आप कैटेगरी में ST SC के अलावा कोई अन्य कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको चार्जेस देने होंगे। ठीक है, OBC और जनरल के लिए 1500 रुपये चार्जेस निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, प्राइमरी के लिए तो आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। मैंने SC कैटेगरी सेलेक्ट किया था, इस वजह से ऑप्शन नहीं आया। ठीक है, उसके बाद से इस कंफर्मेशन पेज को अगर आप ईमेल पर सेंड करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे और ये आपके ईमेल ID पर आपका कंफर्मेशन पेज भेज देगा। आप इसको डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा फ्यूचर यूज के लिए। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था आवेदन करने का। उम्मीद करता हूं आपके मन में जो भी डाउट था सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।